and we'll try to we will start talking about next topic. ठीक है, ये नया टॉपिक है and yeah, it will be fun learning this. Okay, so we have completed classes object, uh, inheritance, पॉलीमॉर्फिज्म फिर मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, है ना. फिर आगे वाला जो कंसेप्ट आता है विच इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन. अभी तक मुझे बताइए लकी, लीना, समझ में चीजें आ रही है, ऊपर से तो नहीं जा रहा, कंफ्यूज नो, कंफ्यूज तो नहीं हुआ? समझ आ रही है। समझ रहे हैं? अरे वाह. लकी, समझ में आ रहा है? हाँ, क्या नहीं समझ आया? ऐसा कुछ? हम्म, समझ तो आ रहा है। आ, व्हाट वी विल डू गाइस, जब हम कंप्लीट कर लेंगे ना कोर जावा, तो हम उसको उसको रिवाइज करेंगे एक बार, ठीक है? चलेगा स्टार्टिंग से, यस, है ना, ताकि ठीक है. सो आज हम देखने वाले हैं ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन. और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन काम. एब्स्ट्रैक्शन इज लाइक अनदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल. तो हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है. अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन जो आता है ना, वो आता है वर्ड एब्स्ट्रैक्ट से, है ना, है कि नहीं? आपको एब्स्ट्रैक्ट का मतलब पता है? डू यू नो गाइस व्हाट इज माय एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? हम्म सेपरेट करना, वंस अगेन लकी, विल यू रिपीट? आपका साउंड नहीं आया सही से. पर्टिकुलर चीज को सेपरेट करना, चूज करना, पिक करना। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब. या ओके, लीना, व्हाट डू यू थिंक? गलत भी होता है तो कोई, देखो हमारे इसमें कोई गलत सही है ऐसा कुछ नहीं है, कुछ गलत सही नहीं आई होता. डोंट बोलो बोलो. वर्ड सुना है आपने पता एब्स्ट्रैक्ट? नहीं। हाँ, सुन रही हूँ तो मतलब नहीं पता। अच्छा. आम, अगर मैं बोलूं कि अगर हमें यूनिवर्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ठीक है गाइस, यूनिवर्स को एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन यूनिवर्स. सो हाउ विल यू एक्सप्लेन यूनिवर्स? बताओ लकी, हाउ विल यू लाइक explain this universe? Hmm? Never ending infinite level space which will which consists multiple planets and stars, and you can call it universe, right? Okay. Very good. Lina, from your side, do you want to add something? How will you explain universe to me or any other person? अच्छा, कैन यू बताओ बताओ लीना, बताओ. गलती होती है ना, कोई दिक्कत नहीं, बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं साउंड आ रहा है गाइस? Then all all planets exist.
What is universe? हाँ, अच्छा, can you elaborate universe in one line? Is it possible? Okay, guys, universe is not something which can be defined in one sentence, one like a definition. यूनिवर्स इज लाइक एब्स्ट्रैक्ट, राइट? ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। समझ आया? अब देखो, हमें जो चीजें पता है उसको तो हमने बोल दिया ना यूनिवर्स, है कि नहीं? बराबर? यस। लकी लेना, है कि नहीं? Hmm. जो चीजें हमें पता है उसको हमने बोल दिया कि ये यूनिवर्स है। बट और भी तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें पता नहीं है यूनिवर्स के बारे में। एक एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्स एक एब्स्ट्रैक्ट है, यानी इसको और समझो, इसको एक और समझते हैं। अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपको बोलता हूँ, guys, will you tell me what is mean by what is animal? Yes, so मुझे बताओ एनिमल क्या होता है, what is animal? लकी? जानवर, हम्म। जानवर, अच्छा, बट what is this? a living being which can eat, but can't talk, Miss living being who can talk, who can't talk, who but can can't talk, eat but they worm. can talk, they can talk, but their language is different. Yeah, we don't understand it, right? Yeah, but actually, miss, how we can say this to like define the animal? What define animal? What are those things which differ? The species which is different from human beings are considered as animals. Okay. Uh, but we don't know actually what is the real definition of animal, right? Yeah. Can we say something like this, Lina? Lina? हाँ, What? बिकॉज मुझे चीज़ें समझ तो आ रहा है ना, मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा जो पॉइंट है वो समझ आया मैं क्या पूछ रहा हूँ, चीज़ें। एंड आई होप कि आप मेरे क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, है ना? थोड़ा थोड़ा। कि एनिमल क्या होता है, व्हाट इज एनिमल? सो एनिमल इज नॉट समथिंग लाइक कि हम उसको डिफाइन कर सकते, यू कैन नॉट डिफाइन एनिमल, राइट? कैन वी डिफाइन? व्हाट डू यू थिंक, गाइस? No, we cannot. We don't have a proper definition to what animals are. Because whatever you see is it animal? Suppose you see a cow. You see a cow. You see a cow, right? So cow is animal, right? Yes, Sometimes we will say a dog is an animal, है ना? yes, Okay. Can we say horse is an animal as well? Can we yes, say Yes. tiger is an animal? Yes. yes, Can we say monkey is an animal? Donkey? Hmm? And yes. Yes. yeah. So whatever the definition, suppose I will tell you, guys, define the cow. Tell me what is cow. So you will tell me, you will say, okay, this is cow, right? You will tell me all the characteristic which is there inside a cow. Hmm? समझ आया? यू कैन डिफाइन, आप इसको मुझे डिफाइन करके बता सकते हो, बता सकते हैं ना? आराम से बता दोगे, बताते हैं ना? डॉग को अगर मैं बोलूँ कि डॉग को मुझे बताओ, तो डॉग भी आप डिफाइन कर दोगे, बराबर है? समझ आया? टाइगर को भी डिफाइन कर सकते हो, है ना? लकी, कर Yes. सकते हैं ना? बट आप एनिमल को डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज एनिमल इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। समझ में आया?
समझ आ रहा है चीजें? आप जब भी बात करते हो आप एनिमल के बारे में नहीं, आप इनकी बात करते हो, विच इज दे आर एनिमल, दे आर, आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट एनिमल, but we talk about them. We talk about cow, dog, tiger, monkey. The lot of, we have a lot of animals, right? We don't define these things. We cannot see. We will not define this animal. What is animal? You'd say, what is cow? This cow is an animal, right? समझ आया? तो आप इसको इलेबोरेट नहीं कर सकते बिकॉज एनिमल इज एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। क्या मेरा, क्या काउ एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है क्या? No. क्योंकि काउ को आप बता सकते हो व्हाट इज काउ, राइट? व्हाट इज डॉग, व्हाट इज टाइगर, व्हाट इज मंकी, या बताइए, चीजें समझ आ रहा है? लकी, समझ आया? बताइए। Hmm. ओके, सो एक एक तो मुझे एक पॉइंट समझ में आ गया, आपको एक पॉइंट समझ आया ना दीना, लकी? मुझे भी थोड़ा समझ आ रहा है कि एनी जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती है उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, है ना? Yes. ओके, सो अगर मैं बोलूँ कि एब्स्ट्रैक्ट चीजों को आप डिफाइन नहीं कर सकते, बट क्या उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या वो डिफाइन कर सकते हैं? Yes. ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि एनिमल है, सो इट इज इन इटसेल्फ इज एब्स्ट्रैक्ट, है ना? एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। बट मैं अगर एनिमल बोलूँ और मैं बोलूँगा आपको मुझे इस एनिमल के अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, समझ में आ रहा है? हम्म, समझ आया? कि मुझे इसके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो आप मुझे बता पाओगे, है ना? समझ आया? Yes. ओके, you will tell first what is the first characteristic animal will have? Okay, they will eat, right? Simple characteristics, है ना? They will run, they will sleep. What they can do more, Lucky? Bye. Bite. uh, I'm talking about animal. Okay, they can bite, they can chew, eat, run, sleep, uh, yeah, more. It can have the characteristics. They uh, can do that much only. mhm. They have that much work on it. Oh yeah, राइट। अच्छा, अगर मैं बोले आपको कार की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो व्हाट यू विल, ओके, so when we talk about one more thing, one more good example to understand this abstract concept, which is vehicle, right? Everyone, guys, we have vehicle ना? Vehicles है ना? बराबर है? Yes. Yes. Okay, tell me, uh, what is vehicle? Yeah, define vehicle. Mechanically created objects are used to travel. नहीं नहीं नहीं, vehicle क्या होता है, vehicle बताओ ना। So objects, these are machines, mechanical machines used to travel. Only mechanical, we don't, haven't we have electrical? Yeah, we do have electrical. But we cannot define this in one word. Can we define in one word what is vehicle? Okay, when you drive a vehicle, when you purchase, whenever you purchase something, you purchase vehicle or what you purchase? Will you please repeat again, sir? अच्छा, आप शॉप में जाते हो, आपको डू यू लव बाइक्स, लकी? Yes. विच बाइक डू यू वांट? मैं दूंगा आपको खरीद के, ठीक है? चाहिए ना? I don't know how to write. Okay, it's okay, that will fine, we will join classes, we have a lot of classes, okay? uh,
यू कैन लर्न, बस आपको पहले साइकिल सीखना पड़ेगा। साइकिल आता होगा ना? Yes. हम्म। सो Yes. you wanted to buy suppose whatever you buy, suppose you wanted to buy some, buy you wanted to buy a car. So do you buy a car or do you buy a vehicle? जब भी आप खरीदने जाते हो We कार, can have सुनो सुनो, हाँ इजी है, कोई दिक्कत नहीं है कि कंफ्यूज नहीं होना है। आप आपको कार खरीदना है, बराबर है? आपको कार खरीदना है, ठीक है। तो आप शॉप में जाते हो, आप शॉप में गए, ठीक है। सो दिस इज शॉप, कार शॉप, ठीक है। तो जब आप कार का शॉप में जाते हो, तो आपको कार खरीदना है ना, ओके। सो डू यू बाय अ कार और डू यू बाय अ व्हीकल? बताइए। buy a car. यू बाय अ कार, सो यू डोंट यू बाय व्हीकल? कार बाय करते हो, व्हीकल बाय नहीं we करते। do which बट कार, व्हाट इज कार? कार इज अ व्हीकल ना, yes. Yes. राइट? सो व्हेन यू टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्शन, व्हीकल को आप डिफाइन नहीं करते, आप व्हीकल को नहीं चलाते हो, आप किसको चलाते हो? कार को चलाते हो। समझ आ रहा है? You buy a car, you Yes. don't buy vehicle, you buy a car because car is an abstract concept in itself. समझ आया? हम्म, बताओ, Yes. समझ आ रहा है? ये चीजें क्लियर हो रही है, सेंस बना रहे हैं आपको चीजें? बताओ कोई Yes. A कंफ्यूजन? little bit. अब जब मैं कार के अंदर आता हूँ, अब कार जो है, अगर मैं बोलूँ क्या कार जो है, कैन आई से समथिंग लाइक दिस गाइस, दिस कार इज एन ऑब्जेक्ट। कैन आई से कार इज एन ऑब्जेक्ट? Yes. ओके। नाउ व्हाट दिस कार कैन डू? car can what kind of functionality car will have? Hmm? uh, Run, not run, uh, Right. play music, something like this. Then Drive. hmm, एक और, start, stop, Stop. और Accelerate. accelerate। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और भी बहुत सारी चीजें होती है ना कार के अंदर, बराबर है? तो अभी हम समझते हैं, अभी हम रियल एसेंस समझते हैं। अभी तक तो मैंने आपको बताया, वो भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। बट जब आप कार को स्टार्ट कर रहे हो, यू आर जस्ट, आपने उसको चाबी लगाया है, स्टार्ट किया है ना, इंजन को इग्निशन किया है, और इंजन ने स्टार्ट कर दिया, यानी इंजन स्टार्ट हो गया। आपको, आपने क्या किया इसके अंदर एज ए यूजर? आप तो यूज कर रहे हो ना कार, आप यूज कर रहे हो, बराबर है? बनाया तो आपने नहीं। समझ आया? हमने तो नहीं बनाया कार ना, लेकिन ये रियल एसेंस No. अभी यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे रियल एसेंस चालू होगा, ध्यान से सुनना। आपने कार को स्टार्ट किया, तो एज अ यूजर आपके लिए कार स्टार्ट करना मतलब क्या हो गया? की लगाना है आपको, है ना, प्लस इग्निशन ऑन करना है, गाड़ी ऑन करना है, प्लस गाड़ी ऑन कर देना है। यानी ऑन करने के लिए आप चाबी को इग्निशन ऑन करोगे तो इग्निशन ऑन करना है, ठीक है। ये यही तो चीज़ है गाड़ी को स्टार्ट करना, बराबर है? आपके लिए तो यही है ना, कि लगा देना है और इग्निशन को ऑन कर देना है। तो इग्निशन ऑन करोगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, बराबर है? आपके लिए तो इतना ही मतलब है ना गाड़ी स्टार्ट करने का। हाँ, Yes. स्टार्ट इग्निशन, तो आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। बट जो पीछे चीजें चल रही है, जैसे आपने की लगाया, लिसन वेरी केयरफुल,
ये आपको हमें ये चीजें दिखती है क्योंकि हम इसके साथ में डील करते हैं ना, हम इसके साथ में डील करते हैं कि कार की लगाना है और उसको ऑन करना है, ये सारी चीजें। बट जो कार को स्टार्ट जो पीछे चीजें करेगी, जैसे जब आपने की लगाया तो कार के अंदर क्या हुआ, कैसे ऑन हुआ वो। उसके बाद में आपने जब स्टार्ट किया तो आपका जो स्पार्क प्लग है उससे इंजन में कितना सक्शन क्रिएट हुआ है, कितना ऑयल अंदर आया है, कितना कंबसन क्या हुआ है, ये सारी चीजें हमें पता होती है क्या? पीछे की जो चीजें हैं, क्या हमें वो पता होती है? हमें तो वो पता नहीं होती ना, जो पीछे भी चीजें चल रही है, जो कि इस प्रोसेस को करवा रही है स्टार्ट को। बराबर है, समझ आया? समझ में आ रहा है? yes, ये चीजें क्लियर हो रही है लकी? देना मयूरी। आपने स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट किया ना, तो गाड़ी स्टार्ट करने का मतलब आपके लिए तो ये हो गया ना, यही तो होगा ना कि गाड़ी स्टार्ट करना, यानी yes, क्या करना, ये करना। बट पीछे जो चीजें होगी जिसके वजह से गाड़ी स्टार्ट होगी, गाड़ी के अंदर जो चीजें होगी, क्या वो हमें पता होता है? वो नहीं पता होता। समझ आ रहा है? no, प्रोसेसेस इन कार, ठीक है। जो भी प्रोसेस होगी वो कार के में, जैसे हम कार को स्टॉप कर रहे हैं, स्टॉप का मतलब क्या हो गया? आपने ब्रेक को प्रेस किया, प्रेस द ब्रेक, है ना? समझ आया? आपने yes, ब्रेक को प्रेस किया। बट ब्रेक को प्रेस करने से, यानी जो फंक्शन हम करवा रहे हैं, सपोज आप स्टार्ट करवा रहे हो, तो स्टार्ट का मतलब क्या हो रहा है? हमें ये करना है तो स्टार्ट हो जाएगा। ये सब चीजें समझ आ रहा है कि अगर मैं ये करता हूँ तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ये सब ये क्लियर हो गया। बट वो एक्चुअली स्टार्ट किस तरह से हो रही है वो हमें नहीं पता होता। क्लियर है? हम्म। जैसे मैं yes, स्टॉप कर रहा हूँ तो आपने, हमारा तो मतलब स्टॉप का ब्रेक दबा दो। बट जब ब्रेक लगा रहा हूँ तो गाड़ी किस तरह से स्टॉप हो रही है, उसके पीछे भी कुछ प्रोसेस है ना, जिसके जो हमें जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है ना? जब हम एक्सेलरेट कर रहे हैं तो अगेन यहाँ पे आप गियर डालोगे, फिर क्लच दबाओगे, गियर डालोगे, क्लच छोड़ोगे, फिर रेस करोगे तो फिर आगे बढ़ेगी। बट उसके भी पीछे पीछे क्या कैसे कैसे हो रही है चीजें, वो भी आपको नहीं पता है। बराबर? हम्म। ये समझ आया लकी? अरे निदा। yes, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि आपको दिखती नहीं है। क्या इसका मतलब ऐसा है कि वो है नहीं? देखो, अगर मैं गाड़ी स्टार्ट करूँ तो मुझे ऑयल नहीं दिख रहा है, ऑयल नहीं दिख रहा, मुझे पेट्रोल नहीं दिख रहा, मुझे उसके अंदर जितना एयर आ रहा है वो नहीं दिख रहा, कंप्रेशन कितना हीट हो रहा है मेरा इंजन वो नहीं दिख रहा। ये सारी चीजें हो रही है ना, पर बट अब मुझे तो नहीं दिख रही। हम्म। क्या जब हम गाड़ी चलाते हैं हमें पता होता है कि कौन सा स्ट्रोक चालू है? ये पता होता है क्या? नहीं पता होता ना? बताओ। चीजें समझ आ रहे हैं? हम्म। लकी, नीना, समझ आ रहा है चीजें क्या बोल रहा हूँ? बताइए। yes, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको कार को स्टार्ट करना है, और आपका मतलब क्या है? यूजर है ना, हम यूजर ही तो है। बराबर है? यूजर, यूजर को क्या करना है? कार को स्टार्ट करना है, स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए वो क्या करेगा? आपको पता है मैंने कि स्टार्ट करने के लिए उसको तो पता है क्लच की लगाना है, ये करना है, वो करना है, तो वो एबीसी चीजें करेगा। बोलता हूँ एबीसी कुछ करेगा वो, एक्शन। और एक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन। बराबर है ना? लेकिन नहीं लकी, समझ आया? एक्शन का मतलब फंक्शन yes, होता है ना। तो वो yes, एबीसी एक्शन करेगा, कुछ तो करेगा, कुछ करेगा। अब इस एबीसी के बाद में आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, कार स्टार्ट है। बट ये करने के, ये जब किया तो कार के अंदर क्या क्या चीजें हुआ, पीछे एक पूरा एक प्रोसेस है जो कि हो रहा है ना, हो रहा yes, है। बट ये तो आपको नहीं पता नहीं होता, ये आपको नहीं पता होता। बट ये जब करते हैं तब ये होता है। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हाइडिंग द, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बहुत 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 ही सिंपल होता है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है?
अब मेरा यहाँ पे पेन एब्स्ट्रैक्शन, देखो प्रोसेसेस होती है कोड के अंदर, हम अलग अलग चीजें करवाते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि यूजर को उतना ही चीजें दिखाना जिसका उसको काम है। जैसे अगर मैं गाड़ी स्टार्ट करवा रहा हूँ, यूजर को गाड़ी स्टार्ट करना है, तो उसको जो चीजें लगेगी वही चीजें उसको दिखाओ। समझ में आ रहा है? यानी उसको दिखा दो कि ब्रेक यहाँ पे है, ये वगैरह वगैरह, गाड़ी की चाबी कहाँ पे लगाना है, उसको स्टार्ट कैसे करना है, ये चीज़ उसको दिखा दो। जो चीज़ें उसको चाहिए कार को स्टार्ट करने के लिए, वो उसको दिखा दो, वो उसको बता दो। समझ में आ रहा है? हम्म। सो और आ, देखो यहाँ पे मेरा साउंड आ रहा है, मुझे आप क्लियर कर दीजिए कि मेरा साउंड तो आ रहा होगा, मेरे साइड से साउंड आ रहा है। Yes. तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि यूजर को बस फंक्शनैलिटी दिखाना है, यूजर को ओनली जितना जितने चीजें यूजर को चाहिए उसको स्टार्ट करने के लिए। मैं एग्जांपल से ले रहा था, आपको समझ में है। अगर मुझे गाड़ी स्टार्ट करना है तो उसको उतनी ही चीजें दिखाओ जितना वो हो रहा है। या फिर अगर गाड़ी स्टार्ट हो रही है तो उसको वही दिखाओ जिसकी जितना उसको जरूरत है। शो ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूजर। यानी हम क्या करते हैं, यूजर को ओनली फंक्शनैलिटी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? फंक्शनैलिटी। अगर गाड़ी स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब कुछ फंक्शन तो हुआ है ना, कुछ तो हुआ है। अगर गाड़ी स्टार्ट हुआ है तो नहीं हुआ। गाड़ी स्टार्ट होना इटसेल्फ में एक फंक्शन होता है ना, जो कि हुआ। समझ आया है कि नहीं Yes. लकी? जब हमने गाड़ी स्टार्ट किया, तो गाड़ी स्टार्ट किया करने के बाद में एक पूरा प्रोसेस है जो कि उसके पीछे चल रहा है, और वो हुआ सही तरीके से, इसलिए गाड़ी चल रही है। देखो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे स्टार्ट करना है, गाड़ी स्टार्ट करना है, तो ABCD इस तरह से प्रोसेस है, एक वन आफ्टर अनदर ये सारी प्रोसेस होगी, ठीक है। और इनमें से A कंप्लीट हो गया, B कंप्लीट हो गया, C कंप्लीट हो गया, और D में ही प्रॉब्लम आ गया, तो गाड़ी स्टार्ट होगी नहीं होगी ना? समझ आया? पूरा प्रोसेस अगर कंप्लीट हो जाएगा, सारे चेक मार्क्स राइट हो जाएंगे, तो आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर गाड़ी स्टार्ट हो रही है यानी फंक्शन हुआ ना, कुछ तो हुआ, तो गाड़ी स्टार्ट होगी। समझ रहा है लकी? मीना बताओ। शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूजर, सबसे पहला पॉइंट है। शो ओनली द फंक्शनैलिटी टू द यूजर। फंक्शनैलिटी का मतलब क्या है? अगर गाड़ी स्टार्ट हुई है तो उसको यूजर को पता चल गया, अच्छा गाड़ी स्टार्ट होगी। अगर गियर डाल रहा है वो और आगे रेस किया तो गाड़ी चल रही है। समझ में आ रहा है? स्टार्ट हो गई है, रन रन हो रही है, यानी चल रही है, एक्सेलरेट कर रही है कार। ये चीज समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यूजर Yes. उसको एक्सपीरियंस कर रहा है जब कार चल रही है। कार को ब्रेक लग गया, कार में म्यूजिक प्ले कर दिया, प्ले म्यूजिक, मैंने कार के अंदर म्यूजिक प्ले किया, प्ले म्यूजिक। ये चीजें जो यूजर को फंक्शनलिटी दिखाता है, अच्छा ये हो रहा है, हो रहा है। तो हम एब्स्ट्रैक्शन के अंदर किस पे फोकस करते हैं? वी ओनली शो द फंक्शनलिटी टू द यूजर। पूरी फंक्शनलिटी दिखाते हैं उसको, बट उसके पीछे जो इतना सारा प्रोसेस चल रहा है, जो कि उसको जो कि उसको करने में हेल्प कर रहा है। अगर मैं बोलता हूँ कि कार स्टार्ट करना है, तो कार स्टार्ट करने के लिए पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बिना कार स्टार्ट नहीं होता। बट हम जो स्टार्ट हो गया है कार, जो कि फंक्शनलिटी है, एक स्टार्ट हो गया है कार, वो दिखा देते हैं। बट हम क्या नहीं दिखाते? हाइडिंग, ओके, द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन। समझ में आ रहा है? Yes. या फिर हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल एंड शोइंग ओनली फंक्शनलिटी। हाइडिंग अननेसेसरी, हम क्या करते हैं, जो कि अननेसेसरी चीजें होती है ना, जो कि हम यूजर को दिखाते हैं, अननेसेसरी। हाइडिंग द यूजलेस, हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल्स। लिसन वेरी केयरफुल। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है शोइंग ओनली फंक्शनलिटी टू द यूजर एंड हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल्स। यानी जो जो भी चीजें उसके लिए अननेसेसरी होगी वो हम हाइड कर देंगे। जैसे
कार की जो सारी प्रोसेस होती है वो कैसे होती है वो हमें नहीं पता। समझ आया? इसको एक समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेते हैं, ये चीज़ों को और अच्छे मैं आज आपको बस एब्स्ट्रैक्शन का समझाने का ही गोल रख रहा हूँ, बाकी हमें कुछ नहीं देखना, कुछ सारी चीज़ें नहीं देखना। सपोज हमारे पास वॉशिंग मशीन है, ओके, सो वी हैव वॉशिंग मशीन, इसके अंदर बटन्स होते हैं ना, स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, जो जो चीज़ें है ना, है कि नहीं? समझ आया? देखो ये हमारे पास वॉशिंग मशीन, बोलता हूँ ये 3 बटन्स है इसके अंदर हमारे पास, ठीक है? वी हैव अ 3 बटन्स, और मैं बैक बटन्स को अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। ये 3 बटन्स मेरे पास, ठीक है? ये समझ आ गया? ये हमारे पास वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग मशीन में हमारे पास कुछ बटन्स होते हैं ना, क्या क्या बटन्स होते हैं? बताओ, क्या क्या बटन्स होते हैं हमारे पास? जैसे एक बटन होता है स्टार्ट करने के लिए, बराबर है ना? Yes. एक बटन होता है Try करने के लिए. वॉश करने के लिए, और एक होता है ड्राई के लिए। ये बात समझ आया? Yes. लकी, समझ आया? Yes. ओके, तो आप जब स्टार्ट कर देते हो, आपने जब स्टार्ट किया, तो आपको जो यही एग्जांपल से समझना है, बहुत इजी एग्जांपल है। आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं, व्हाट यू कैन सी, व्हाट यू कैन एक्सप्रेस एज अ यूजर, आपको क्या दिखता है? ओके, तो आपने जब स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, व्हेन यू हैव क्लिक्ड ऑन स्टार्ट, तो क्या हुआ? मशीन चालू हो जाएंगे ना? हाँ, Yes. एज अ यूजर के लिए ये मशीन क्या है? यूजर के लिए क्या है कि हमें कुछ बटन्स प्रेस करना है ना? प्रेस द बटन्स। उसके बाद में क्या होगा? एज ए यूजर के पर्सपेक्टिव में बात करें, और क्या होगा? आप इसके अंदर आपके क्लोथ्स को लोड करोगे, लोड द क्लोथ्स, बराबर है ना? है कि नहीं लकी? Yes. उसके बाद में क्या करोगे? और वो मशीन अपना काम खुद कर लेगी। पहले आप प्रेस बटन प्रेस करोगे, लोड कर दोगे, अरे लोड कर दोगे आपके जो जितने भी क्लोथ्स है, एंड मशीन विल डू इट्स वर्क, है ना? समझ Yes. आया? है कि नहीं लकी? हम मेरी यही चीज होती है एज ए यूजर के लिए, तो यही है आपके लिए। बट पीछे आपको क्या नहीं पता है, वॉट यूजर डोंट नीड टू नो। समझ में आ रहा है? यूजर को क्या चीजें पता होने की जरूरत नहीं है। जो चीजें उसको पता, जो उसको जरूरत नहीं है दिखाने की, वो हम क्यों दिखाए? जो चीजें हम उसके काम की नहीं है, वो क्यों दिखाए? जैसे यूजर को हम ये नहीं बताते हैं कि मोटर कैसे स्पिन हो रहा है। समझ आ रहा है? हाउ मोटर स्पिन, ये यूजर को बताते हैं क्या हम? नहीं बताते हैं। समझ आ रहा है? तो हम उसको क्या दिखाते हैं? ओनली जो उसके काम की चीजें है। प्रेस द बटन, लोड द क्लोथ्स, एंड मशीन विल स्टार्ट डू इट्स वर्क। बट व्हाट वी डोंट शो, हम उसको क्या नहीं दिखाते जो कि यूजर के लिए अनयूज है, जो के लिए जो उसको का पता करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आया? जैसे हाउ द मोटर विल स्पिन, ये आप उसको बताते हो क्या? वाटर कैसा ड्रेन हो रहा है, हाउ वाटर फ्लोज, वाटर फ्लो एंड ड्रेन, ये आप उसको बता दो कि कैसे हो रहा है ये चीजें। हाँ, इसको आप दिखाते हो क्या? क्या यूजर को इन चीजों की जरूरत होनी चाहिए क्या? इसके लिए उसको क्या इन चीजों को उसको क्या वो कंसर्न है इसके बारे में? नहीं है ना? हाँ, बताओ बताओ। देखिए रीना, समझ आ रहा है चीजें? बताइए, मेरा साउंड आ रहा है? Yes. Yes. एक मिनट। सी, इन द सिंपलेस्ट सेंस, we show only the things that is important to the user point of view. समझ में आ रहा है? हम क्या करते हैं एब्स्ट्रैक्शन के अंदर? ओनली वही चीजें दिखाते हैं जो कि एक, देखो
जैसे इसको एक और इस तरह से देखते हैं कि ये वॉशिंग मशीन जो है ये एक ऑब्जेक्ट है ना, इट इज एन ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, बराबर। तो एब्स्ट्रक्शन में क्या करते हैं, वी हाइड द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, क्या करते हैं, हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन। इंटरनल वो कैसे कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, वो वो चीजें हम हाइड करते हैं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, सबसे पहला पॉइंट। समझ आ रहा है ना कि नीना, कि अंदर वो क्या yes, क्या कैसे कैसे चीजें हो रही है, क्या हो रहा है, कैसे मोटर घूम रहा है, कितना पानी आ गया, कितना ये अंदर की चीजें हैं, तो अंदर की चीजें हाइड करना होता है ना। तो हाइडिंग द इम्प्लीमेंट, हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, के अंदर जो इम्प्लीमेंट होता है वो नहीं दिखा, हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, ओके, हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। ठीक है, तो कुछ ये तो हमने हाइड ही कर लेते, फिर उसको दिखाते क्या है, हम उसको ओनली फीचर्स दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, एंड शोइंग ओनली द फीचर्स, किसको, यूजर, शोइंग ओनली द फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको एक और ऐसे समझते हैं। जैसे हमने एक एप्लीकेशन बनाया जिसके अंदर हम म्यूजिक प्ले करते हैं, ठीक है। तो म्यूजिक प्ले एज ए यूजर, यूजर के लिए क्या है, गाना चल गया तो वही उसका इम्प्लीमेंटेशन है, समझ में आ गया, गाना चल गया, यही तो फीचर है, गाने को स्टॉप करना, प्ले करना, फॉरवर्ड करना, बैक करना, बराबर है कि नहीं लकी। हाँ, तो एज ए यूजर के लिए हम उसको क्या दिखाते हैं कि गाना चल रहा है, गाना कितना लोड हो गया है, कितना 10 मिनट का गाना है तो कहाँ तक चल गया है, पॉज करना है, प्ले करना है, स्टॉप करना है, ये सारी चीजें। शोइंग ओनली द फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्ले म्यूजिक करने के लिए, सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज म्यूजिक, म्यूजिक नाम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो गए, प्ले, पॉज, है ना, प्ले, पॉज, स्टॉप, है ना, ऐसे फंक्शंस होंगे ना इसके अंदर लकी देना, बराबर, yes, समझ आया। यूजर को क्या है, हम उसको बस उसकी, हम बस क्या दिखाते हैं, फीचर्स, यानी क्या क्या फीचर यूज कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, ये चीजें कर सकते हो, होगी वो चीजें, प्ले करोगे तो प्ले हो जाएगा, स्टॉप करोगे तो स्टॉप हो जाएगा, बैक करोगे तो बैक हो जाएगा, डिलीट करोगे डिलीट हो जाएगा, है ना, जो भी चीजें वो दिखाते हैं। यानी शोइंग ओनली द फीचर्स, जो फीचर हम बनाते हैं वही दिखाते हैं, बट वो फीचर किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है, हाउ इट इज इम्प्लीमेंटिंग, उसको कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो नहीं दिखाते, समझ आ रहा है। वी हाइड द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है वो चीजें दिखाते नहीं है, वो हाइड करते हैं, समझ आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस गाइस। सो इन द सिंपल एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट क्या होता है, हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली द फंक्शनलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझ आया yes. लकी, पक्का समझ आया, Hmm, पक्का, बताओ क्या होता है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन लकी। Hiding the internal implementation detail and showing only the features of an object, और showing only functionality ऐसे भी बोल सकते हो, समझ आया क्या होता है, बोलो लक्की। hiding the unnecessary details or showing only functionality to user हाँ, वेरी is गुड, called as abstraction. एब्स्ट्रैक्शन। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लाइक एसी चलता है, अब एसी को ऑन करोगे तो एसी ऑन हो जाएगा, आपको दिख रहा है कि हवा आ रही है, ठंडी आ रही है, बढ़िया है, चल रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि हवा आ रही है, बट आपको अंदर पता नहीं कि कैसे हवा आई, कितना उसने कूलेंट, कितना जो हमारा गैस होता है उसके अंदर वो कितना घूमा है, उसके टेम्परेचर कितना बड़ा है, अंदर जो चीजें हो रही है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, वो नहीं दिखाते, वी आर हाइडिंग दोस। एंड क्या दिखाते हैं, ओनली फीचर। अगर आपको समर है तो समर के लिए एयर कंडीशनिंग है तो समर का आप ऑन कर दो फीचर तो समर में काम करेगा, विंटर में करना है तो विंटर वाला फीचर ऑन करो तो विंटर में चलेगा। ओनली फंक्शन, उसको फीचर्स दिखाते हो,
बट हम उसको फंक्शनल, वो कैसा इम्प्लीमेंट हो रहा है, कौन उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्या है वो इम्प्लीमेंटेशन, वो नहीं दिखाता है। समझ रहे हैं? लकी, लीना, बताओ, बात समझ आया? Yes. ओके लीना, व्हाट इज माय एब्स्ट्रैक्शन? Hiding the internal implementation details and showing only feature of an object. showing only the important feature, showing only the features of an object. ठीक है, और you can also say so displaying, hiding the Functional. hiding the implementation details and showing only functionality to the user, ऐसे बोल सकते हैं। functionality यानी कुछ हो रहा है, कुछ functionality का नाम है, तो काम करना होता है ना कुछ, है ना? ओके मयूरी, व्हाट इज माय एब्स्ट्रैक्शन, क्या Yes. होता है एब्स्ट्रैक्शन? Hiding the internal implementation detail and showing only the features of an object to the user. ओके अब देखो मैं बोल रहा हूँ, आपको मेरा साउंड आ रहा है ना? आ रहा है। तो अगर मैं बोल रहा Yes. हूँ तो अगर मैं बोल रहा हूँ आपको, आप तक वॉइस पहुंच रहा है, बट वो वॉइस कैसे पहुंचा वो तो आपको नहीं पता। पीछे जो चल रहा है वो तो हमें नहीं पता, प्रोसेस तो नहीं पता ना, इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है वो नहीं पता हमें, कितना कोड लग रहा है इसके पीछे Yes. वो नहीं पता, वो चीज़ नहीं पता। वो बस हमें फीचर्स पता है कि अच्छा, अगर मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो स्क्रीन शेयर हो जाएगा, कैमरा ऑन करूंगा तो कैमरा ऑन हो जाएगा, इमेज, अगर मुझे इमोजी भेजना है तो यहाँ से इमोजी भी भेज सकता हूँ, है ना? ऐसे वाले भेज सकते हैं ना, ये चीजें मुझे पता है, बट ये काम किस तरह से करी वो नहीं पता, है ना? दिस इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्शन। एंड अगर मुझे एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है, सी, इफ आई वांटेड टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन को अगर मुझे अचीव करना है तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। फर्स्ट वे आई हैव वे, या फिर अगर मुझे टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन, ओके, अगर मुझे एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करना है, कितने तरीके हैं मेरे पास? दो तरीके हैं। पहला तरीका होता है मेरे पास बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ओके। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कितने तरीके से हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं? दो तरीके से। पहला होता है बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एंड सेकंड होता है बाय यूजिंग इंटरफेसेस, ठीक है? तो दो तरीके होता है, पहला तरीका होता है बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड सेकंड होता है बाय यूजिंग एंड इंटरफेसेस। तो दो तरीके से हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं, और इसमें पढ़ने में बहुत ही आपको मजा आएगा, फॉर श्योर। और जब हम एब्स्ट्रैक्शन पढ़ते हैं ना, तो आप, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें ओवर राइडिंग आना चाहिए। अगर ओवर राइडिंग नहीं आएगा तो एब्स्ट्रैक्शन हम सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि हम ओवर राइडिंग को अच्छे से रिवाइज कर ले। अगर नहीं आता होगा तो कोई भी दिक्कत होगी तो आप उसको रिवाइज कर लेना। तो ये दो तरीके होते हैं। फर्स्ट, वी कैन अचीव एब्स्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, एंड सेकंड विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसेस। दो तरीके होते हैं, और ये दोनों तरीकों को हम आराम से डिस्कस करेंगे, बहुत पेशेंसली देखेंगे कि हम इन दोनों तरीके से एब्स्ट्रैक्शन किस तरह से अचीव करते हैं। और ये बहुत ईजी है, अभी तक जो कंसेप्ट देखा है उसमें से भी बहुत ईजी है और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है? तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। आज हमने एक्चुअली ओनली डिस्कस किया है, ओनली वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, क्या एब्स्ट्रैक्शन क्या है, कैसा होता है। तो इन द सिंपल सेंस कि हमारे, सपोज एज वी हैव अ मॉम, राइट? and she like a cook very food very tasty, she has like a very good recipes। तो आप जो है ना, आप क्या बोलते हो कि आप ओनली बोलते हो कि आई वांटेड टू ईट लेट्स से पोहा, ठीक है? आपको पोहा खाना है, आपको यूजर, आपको देखो आपने बोला पोहा खाना है, अब वो पोहा बनेगा कैसा वो आपको नहीं पता चलेगा, और वो दिखाना भी नहीं चाहते, वो जो प्रोसेस है वो नहीं दिखेगा आपको, बस दिखेगा कि पोहा आपके सामने आ गया है, बट वो कैसे बना उसके पीछे का प्रोसेस नहीं पता। तो आपको जो ऑब्जेक्ट है वो क्या क्या कर सकता है, सपोज ऑब्जेक्ट हैव वन वन लाइक फंक्शन विच इज कुक, ओके। तो वो कुकिंग किस तरह से करेगा वो नहीं पता आपको, उसके अंदर वो क्या क्या इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये सारी चीजें वो कैसे कर रहा है वो आपको नहीं पता। आपको बस क्या पता है, आपके सामने आ गया है तो आपको तो मजे लेना है ना बस। ये चीजें एज ए यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है। शोइंग ओनली फंक्शनलिटी, उसने बोला कुक,
वो कुक करके मिल गया उसको सामने, अब वो क्या कैसा मिला वो उसको लेना देना, दैट वी आर नॉट गोइंग टू शो कि हमने क्या क्या इम्प्लीमेंट कर रखा है, उसके लिए कैसे कर रखा है, ये हमने दिखाई। वी आर हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड ओनली शो द फीचर्स of an object, and the feature is one of the which is maybe cook, right? है ना?